हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीष मिश्रा। आई एम कमिंग विद माय न्यू वीडियो। और आज क्लास 8 के लिए वीडियो है चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। ऑफ कोर्स रिसोर्सेज है तो किस सब्जेक्ट का होगा? ज्योग्राफी का है, तो जियोग्राफी का है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू जो थे ना, अपनी अम्मा की मदद कर रहे थे हाउस को क्लीन करने में। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी देखी, जैसे कि क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, बॉटल ऑफ हनी, बुक्स। फिर मोना क्या बोलती है, मोना इन सब चीज़ों को देख के बोलती है कि इन सब का यूज़ है, इन सब का यूज़ है। तो फिर अम्मा रिप्लाई क्या करती है कि दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, तभी तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ये रिसोर्सेज होते हैं। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं चलिए जानते हैं। तो राजू का क्वेश्चन यही था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। राजू क्वेश्चन अम्मा से करता है कि व्हाट इज रिसोर्स। तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। कुछ भी जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता हो उसे रिसोर्स बोलते हैं, अम्मा कहती है। ठीक है, लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखो, कितनी तरह के तुम्हारे रिसोर्स दिखेंगे। जब भी तुम्हें प्यास लगती है तो तुम क्या पियोगे? वाटर पीते हो, तो वो उस समय तुम्हारे लिए रिसोर्स बन जाती है। तुम्हें कहीं जाना हो तो तुम रिक्शा लेते हो, कार लेते हो या फिर टैक्सी लेते हो, वो उस समय तुम्हारे लिए रिसोर्स होती है। तुम्हें स्कूल में जाना है तो तुम्हें टेक्स्ट बुक चाहिए, पेंसिल्स चाहिए, पेन चाहिए, इरेजर चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो तुम्हारे लिए क्या चाहिए, वो क्या हो जाती हैं, वो रिसोर्स बन जाती है। मानो तुम्हारे फादर कोई भी टेस्टी स्नैक प्रिपेयर कर रहे हो तुम्हारे लिए, उनको क्या चाहिए? फ्रेश वेजिटेबल चाहिए उस समय उस टेस्टी स्नैक को बनाने के लिए। तो वो क्या हो जाता है? वो रिसोर्स हो जाता है। ठीक है, वो रिसोर्स हो जाता है। नाउ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैविंग समथिंग इन कॉमन। वाटर, मैंने वाटर का एग्जाम्पल लिया, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए उन सब में कुछ कॉमन था। वो कॉमन क्या था आपको मालूम है? चलिए, नहीं मालूम है तो देखते हैं। दे हैव ऑल बीन यूज, वो सब के सब यूज किए जाते हैं, मतलब यूज थे, यूजफुल थे, हमारे लिए रिसोर्स थे। और इसी यूज का हम यूटिलिटी, वो उन सब की यूटिलिटी थी। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट सब्सटेंस। यूटिलिटी किसी चीज का यूज, यूजेबिलिटी वही किसी चीज का यूज करना, किसी चीज का यूज में होना, वो किसी भी चीज को क्या बना देता है, किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बना देता है। जैसे कि मानो मुझे अभी ये बुक पढ़ने के लिए, मुझे ये बुक ही चाहिए पढ़ने के लिए, तो इस समय मुझे इस बुक से यूज है, ये बुक किस में यूज में है, तो अभी मेरे लिए क्या है? ये बुक रिसोर्स है। ठीक है, तो हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। अब कुछ चीज़ें रिसोर्स बन जाती है और कुछ चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स नहीं होती है। तो वो कैसे होता है? कुछ चीज़ें रिसोर्स कैसे बन जाती है? राजू नाउ वांटेड टू नो, अब राजू जानना चाहता था कि कैसे कैसे कुछ चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स बन जाती हैं एंड कुछ चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स बनती ही नहीं है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन, अम्मा कहती है चिल्ड्रन से दैट थिंग्स बिकम्स रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू, कि थिंग्स जो होती हैं, मतलब चीज़ें, तभी रिसोर्सेज बनती हैं जब उनकी कोई वैल्यू होती है। ठीक है, वो वैल्यू तुम लोग समझोगे कि वो वैल्यू अब उनकी कीमत से ही होगी कि वो 10 रुपये का है, वो 5 रुपये का है, वो 50 रुपये का है, वो 60 रुपये का है, ऐसे नहीं। अब ये वैल्यू, अब वो वैल्यू बर्थ भी हो सकता है और किसी चीज़ की कीमत, किस चीज़ की कीमत, अब ये नहीं कि रुपए से ही होगी, किसी चीज़ की कीमत होना आने से भी फील होता है कि इस चीज़ की हमें कीमती है, ये हमारे लिए इस चीज़ की हमारी लाइफ में कीमत है। तो वो हाउ डज, तो हमने पढ़ा कि रिसोर्स कैसे बनती है? जब किसी चीज़ के पास वैल्यू हो। तो किसी चीज़ की यूटिलिटी, किसी चीज़ का यूटिलिटी होने, जैसे इस पेन का यूटिलिटी है तो अपने आप ही इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मेरे लिए ये वैल्यू बहुत करता है। ठीक है, मेरे पास बिल्कुल भी पेन नहीं है, मान लो एक दो भी नहीं, मेरे पास एक भी पेन नहीं है, अब मेरे को ये मिल जाता है, तो मेरी नज़र में इसकी वैल्यू और इसकी यूटिलिटी तो होगी ही होगी और वैल्यू भी होगी। ठीक है, तो रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, हर रिसोर्स की कुछ वैल्यू होती है। अम्मा कहती है वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू मीन्स होता है कीमत, वर्थ। ठीक है, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज की जो मैंने बोला इकोनॉमिक वैल्यू होती है कि मतलब मान लेते हैं कि उसके पैसों से वैल्यू हम तोलते हैं, और कुछ की नहीं। जैसे कि एग्जांपल मेटल्स की इकोनॉमिक वैल्यू, आप यूज़ भी करते हो, ज्वेलरी बनाते हो, यूटेंसिल्स देखते हो, बॉटल्स वगैरह देखते हो, तो उन सब की इकोनॉमिकली वैल्यू है। बट
एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप, मानो आपको ट्री की ज़रूरत है ऑक्सीजन के लिए, तो वो ऑक्सीजन क्या आप खरीदने जा रहे हो भाई मुझे दे दो, नहीं ना। उसकी तो अपने आप ही में वो इतना वैल्यूएबल चीज़ है कि उसके बिना हम रह ही नहीं सकते, एक दिन हम मर जाएंगे, इतनी वैल्यूएबल, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है ना। एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप की कोई कीमत नहीं है, बट वो हमारे लिए रिसोर्स है, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और दोनों ही ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करते हैं, चाहे वो मेटल्स हो चाहे वो ब्यूटीफुल लैंडस्केप हो, ठीक है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो ये पेन हो, चाहे वो नॉन मेटल हो या चाहे वो मेटल हो, चाहे वो प्राकृतिक से जुड़ा हो चाहे वो मैन मेड हो, ठीक है। तो जितने भी चीज़ें रिसोर्स होती हैं वो क्या होती है, उनकी वैल्यू होती है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल टाइम के साथ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप नानी माँ के नुस्खे पढ़ते होंगे, है ना, तो उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है आज में, कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, वो कुछ चीज़ जानती है। मैं मान लो कोई भी चीज़, वो काढ़ा बनाना जानती हैं, वो आजकल काढ़ा भी मार्केट में मिलने लगा है ना, तो काढ़ा बनाना जानती हैं, अभी उनकी वैल्यू नहीं है, अभी वो अपने घर तक में बताती होंगी, जिनके घर जाती होंगी उनको बता सकती है, अभी उसकी कोई भी हम कह सकते हैं कमर्शियल लेवल पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। लेकिन मानो अब आगे चलकर उसकी कमर्शियल वैल्यू भी हो गई तो, है ना, वो इकोनॉमिकली वैल्यू टाइम के साथ बन जाएगी अगर होता है तो। जैसे कि बताया मैंने ग्रैंड माँ, होम रेमेडीज़ जितनी भी होती हैं, घर के नुस्खे जितने भी होते हैं नुस्खे, उनकी कमर्शियल वैल्यू आज नहीं है, बट ऐसा हो सकता है इफ़ दे आर पेटेंट, अगर पेटेंट होते हैं। और ऑल्सो पेटेंट का मीन क्या होता है, चलिए देखते हैं। इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट, इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे अपना एक्सक्लूसिव राइट, किसी भी आइडिया पर, किसी भी इन्वेंशन पर अपना राइट। जैसे कि मान लो ये पेन है, ये पेन मैंने बनाया है, मेरा क्या हो गया, पेटेंट हो गया इस रिसोर्स पर, तो ये होता है पेटेंट। तो अगर उनके पास ये पेटेंट होगा तो वो मेडिकल फार्म उनको खरीद लेगा, और कल खरीद लेगा, मतलब टाइम के साथ में कहना चाहता है कि वो उसकी इकोनॉमिकली वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो नाउ हमने एक ग्लॉसरी पढ़ी और वेरी इंपॉर्टेंट ग्लॉसरी, और ये हमारा कवर हो गया। आई होप समझ भी आया होगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नाउ मैं पहले आपको ग्लॉसरी बता देती हूँ ताकि आपको इसमें आए तो समझ आ जाए। टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये एक एप्लीकेशन होता है, लेटेस्ट नॉलेज जितने भी होते हैं वो एप्लीकेशन होता है, और किसी भी चीज़ को बनाने की, करने की ये स्किल, ठीक है, स्किल होती है इसमें, ठीक है। टाइम है टेक्नोलॉजी, टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाने के लिए। समय और टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फैक्टर्स हैं, दो ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाने के लिए, ठीक है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल, दोनों ही नीड्स ऑफ पीपल से रिलेटेड, मतलब लोगों की नीड से रिलेटेड होता है। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, देखो पीपल खुद ही में इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स पीपल है, क्योंकि किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाने वाला ही मैन होता है, मीन्स कि ह्यूमन होता है, इंसान होता है। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन, उसी के आइडियाज़ के कारण, नॉलेज के कारण, इन्वेंशंस के कारण और डिस्कवरीज के कारण इतने सारे क्रिएशन होते हैं और वो इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज बन जाते हैं। ईच डिस्कवरी, हर डिस्कवरी और इन्वेंशन जो होता है ना, वो लीड्स टू मेनी अदर। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेट, जैसे कि मानो अभी आप, पहले हमारे पास अभी गैस वगैरह है ना, उस समय जब मान लो बहुत समय पहले जब गैस नहीं हुआ करता था तो हम आग जलाया करते थे, वो जो आग की खोज हुई अब कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है वो आग। जो व्हील की खोज हुई वो कितना इम्पोर्टेंट, आज इतना इम्पोर्टेंट रिसोर्स बन चुका है ना। डिस्कवरी ऑफ फायर लेट टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग करने के लिए फायर लेट जो प्रैक्टिस डेवलप हुई वो कितनी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स आज में है। और जो व्हील बना वो कितना इम्पॉर्टेंट हो चुका है कि हर व्हीकल में, मतलब बहुत जगह हम व्हील यूज़ करते हैं। अल्टीमेटली रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जितने भी बनते हैं उसमें आप व्हील्स देखते हो। तो टेक्नोलॉजी ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को एक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, कि एक बहते हुए पानी को टेक्नोलॉजी ने उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में। तो सोचो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसने
और ये सिर्फ किसकी वजह से, एक तो टाइम की वजह से और एक टेक्नोलॉजी की वजह से। तो यहाँ पे ये जो है पूछ रही है, सो आई एम अ रिसोर्स टू, क्या मैं भी एक रिसोर्स हूँ? तो हाँ, तुम भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो, अ वेरी वैल्यूएबल वन। ये आपकी एक्टिविटी है। देखिए एक्टिविटी में क्या है, सर्कल दोज रिसोर्सेज। आपको सर्कल करना है उन रिसोर्सेज को जो अम्माज की लिस्ट में है, जिनकी कमर्शियल वैल्यू दैट हैज़, अभी तक उसकी कमर्शियल वैल्यू नहीं है। एज येट बोला हुआ है, मीन्स कि अभी तक, ऐसा नहीं है कि कभी उसकी कमर्शियल वैल्यू होगी ही नहीं, हो सकता है, मैंने बताया था ना आपको कि टाइम के साथ कमर्शियल वैल्यू आती है, तो हो सकता है अभी तक जिसकी कमर्शियल वैल्यू नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसमें ढूंढना है। जैसे कि इंटेलिजेंस की नहीं होती, मेडिकल नॉलेज की नहीं, ब्यूटीफुल सीनरी की नहीं, क्लीन एनवायरनमेंट की नहीं, ओल्ड फोक सॉन्ग्स की नहीं, गुड वेदर, रिसोर्सफुलनेस, अ गुड सिंगिंग वॉइस, ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज, अफेक्शन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। इन सब की अभी तक क्या नहीं है, कमर्शियल वैल्यू नहीं है। और इनमें से तो कुछ ऐसी है जिनकी आगे जाके कमर्शियल वैल्यू होगी भी नहीं शायद से, है ना। तो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। बहुत इजी टॉपिक है बट समझना भी है। इजी के साथ ये नहीं कि बहुत इजी है तो बोल दिया है तो नहीं समझना है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, चलिए देखते हैं क्या होता है। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। तीन इसमें कन्वर्टेड है, ये जनरली क्लासिफाइड है। पहला नेचुरल में, दूसरा ह्यूमन मेड में और तीसरा ह्यूमन में। नेचुरल रिसोर्स जो है, रिसोर्स जो नेचर से ड्रॉन होता है बिना किसी मच मॉडिफिकेशन से, बिना किसी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के यूज़ के, बिना जो नेचर से ड्रॉन किया जाता है, नेचर से लिया जाता है, नेचर से ही हमें ये मिलता है, तो उन्हें नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। द एयर, वो एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, वो वाटर जो रिवर्स और लेक में बहता है, जिन्हें पीते हैं, ठीक है, वो सॉइल्स, मिनरल्स, सब के सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स हैं। और बहुत सारे रिसोर्स जो है हमें नेचर ने खुद ही दिया, उसमें हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इन कुछ केसेस में हमें टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि मिनरल्स वगैरह है, तो उसमें हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करके, मतलब ये है कि मिनरल हमें दिया हुआ है बट उसको निकालने के लिए, उसको खोजने के लिए यूज़ होता है ना टेक्नोलॉजी, तो ये ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स, कुछ नेचुरल रिसोर्स हम डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है ये आपको समझ आ गया। रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। ओके, नेचुरल रिसोर्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। अब नेचुरल रिसोर्स के भी टाइप्स हैं, ठीक है, देखते हैं। लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे ये क्लासिफाइड किया गया है, यूज, ओरिजिन, स्टॉक पे और डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज, बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे और यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। और उनके यूजेस के बेसिस पे जो है ना, दो तरह में बांटा गया है, एक एक्चुअल रिसोर्स, एक पोटेंशियल। याद रखिएगा ये किस में है, डेवलपमेंट और यूज के बेसिस पर ये बांटा गया है। फिर एक्चुअल और पोटेंशियल। एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिसकी क्वांटिटी हमें मालूम है, और वो जो अभी यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में यूज़ हो रहा है। रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रुहार रीजन ऑफ जर्मनी, जैसे कि रिच डिपॉजिट ऑफ कोल का रिच डिपॉजिट रुहार जो है वो जर्मनी में है। पेट्रोलियम वेस्ट एशिया में मिला हुआ है, तो अभी यूज़ हो भी रहा है और उसकी क्वांटिटी भी हमें नोन है, पता है। डार्क सॉइल्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र में, जो डेक्कन प्लेट्यू है इसका डार्क सॉइल, और भी ये सब क्या है, एक्चुअल रिसोर्स। और इनके अलावा भी काफ़ी एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो जिसकी एंटायर क्वांटिटी, हमें पूरी क्वांटिटी नहीं मालूम है, इसकी एंटायर क्वांटिटी हमें मालूम होती है और इसकी एंटायर क्वांटिटी हमें मालूम नहीं होती है, तो ये आपका एक डिफरेंस भी निकल आता है। और ये अभी प्रेजेंट टाइम में यूज़ नहीं हो रहा होता है, ये हम कह सकते हैं ये फ्यूचर में यूज़ होगा। क्यों यूज़ होगा, अभी क्यों नहीं हो रहा है, ये भी तो क्वेश्चन होता है। क्यों नहीं यूज़ हो रहा है, इसीलिए नहीं यूज़ हो रहा है क्योंकि उतने लेवल की हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी प्रेजेंट नहीं है, उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि उन रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर सके, यूज़ कर सके
उसको यूजेबिलिटी में ला सके। द यूरेनियम, लद्दाख में जो यूरेनियम पाया गया है उतनी हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है नहीं कि उस यूरेनियम का भी हम यूज़ कर सके। ये पोटेंशियल रिसोर्स का एग्जाम्पल है जो शायद से फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है। हाई स्पीड ऑफ विंड, हाई स्पीड ऑफ विंड जो है वो भी पोटेंशियल रिसोर्स है। जो 200 अभी पोटेंशियल रिसोर्स नहीं है, ये 200 साल पहले पोटेंशियल रिसोर्स था, ठीक है। टुडे दे आर एक्चुअल रिसोर्स, लेकिन अगर अभी की बात करूँ तो ये एक्चुअल रिसोर्स है। बट अगर मैं 200 ईयर्स अगो की बात करूँ, मतलब पहले की बात करूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि ये क्या था, पोटेंशियल रिसोर्स था। टुडे ये वो है। और विंड फार्म जनरेट एनर्जी, विंड फार्म से एनर्जी जनरेट होते हैं, इसको हम विंड मिल्स यूज़ किया करते हैं। और जैसे कि नेदरलैंड में मिलता है, यू विल फाइंड सम इन नेगर कॉयल, आप कुछ नेगर कॉयल में, कुछ तमिलनाडु में और कुछ गुजरात को उसमें फाइंड करते हो विंडमिल्स को, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर ऑरिजिन्स रिसोर्सेज कैन बी अबायोटिक, उनके ऑरिजिन पे अब उनके ऑरिजिन के बेस पे रिसोर्सेज जो होते हैं दो उसमें बांटे गए हैं। पहला अबायोटिक और दूसरा बायोटिक। अबायोटिक रिसोर्स जो होता है वो नॉन लिविंग, वाइल बायोटिक, अबायोटिक जो होता है वो नॉन लिविंग होता है। और वहीं बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, लिविंग होता है। सॉइल, रॉक्स, मिनरल जो है अबायोटिक है, क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग है। प्लांट, एनिमल, ह्यूमन वगैरह क्या है, बायोटिक रिसोर्स है, क्यों? क्योंकि ये लिविंग है, ठीक है। तो ये इजी है कि अबायोटिक क्या होता है, नॉन लिविंग, बायोटिक क्या होता है, लिविंग। और इनके एग्जांपल्स मैंने बता दिए, जैसे कि अबायोटिक के एग्जांपल सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल, और जो बायोटिक रिसोर्स के एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल। नेचुरल रिसोर्स कैन बी, अब नेचुरल रिसोर्स जो होता है, नेचुरल रिसोर्स भी दो कैटेगरी में डिवाइड है। पहला रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो दोबारा रिन्यू हो सकते हैं, जिनको हम रिप्लेनिश कर सकते हैं दोबारा से, वो क्विकली, जल्दी से वो हो सकता है। रिन्यू सारे हो सकते हैं बट वो जल्दी हमको रिन्यू करके ना मिलेंगे, जैसे कि नहीं मिलेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं रिन्यूएबल वो होते हैं, पहले रिन्यूएबल वो होते हैं जो हमें दोबारा से, मतलब जल्दी से वो रिन्यू हो सकता है, रिप्लेनिश हो सकता है। जैसे कि अल्टीमेटेड आप मतलब उसको कितना भी खर्च करो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ उसको, मतलब ह्यूमन कितना भी अपने एक्टिविटीज़ में ला दे, वो कुछ भी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो रिप्लेनिश हो सकता है। जैसे कि सोलर एनर्जी, आप सन की रेस को कभी खत्म कर सकते हो? नेवर। सन की रेस कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। विंड एनर्जी कभी खत्म कर सकते हो? नहीं, कितना भी यूज कर लो वो वैसे की वैसी ही रहती है, जल्दी बन जाए, मतलब बनती कहाँ है, वो वैसे की वैसी ही रहती है, खत्म ही नहीं होती वो कभी, है ना। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन, लेकिन हाँ कुछ केयरलेसली यूज की वजह से रिन्यूएबल रिसोर्स भी अब खतरे में आ रहे हैं। तो किसी भी चीज़ का अब ये नहीं बोल दिया कि अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ का उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो इट मीन्स ये नहीं कि हम केयरलेसली यूज करते रहेंगे, क्योंकि वाटर कुछ समय पहले एक अल्टीमेटेड रिसोर्स था, अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स था, बट अब वो जो हो चुका है नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में हम रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो केयरलेसली यूज के कारण, सॉइल, फॉरेस्ट केयरलेसली यूज के कारण बहुत ही ज़्यादा, एक तो फॉरेस्ट खत्म हो चुके हैं, सॉइल, अब वो वाटर भी केयरलेसली उसके कारण वो नॉन रिन्यूएबल में आ रहा है। तो नॉन रिन्यूएबल क्या होता है वो आगे देखेंगे। इनकी शॉर्टेज हो रही है, अब जो वाटर रिसोर्स है, वाटर सोर्सेज है, सबके सब ड्राइंग अप हो रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? वो रिसोर्स जो लिमिटेड स्टॉक में प्रेजेंट है, कि आपको इतना खर्च करना है तो इतना, अब इतने में से आपको इतना खर्च करना है आपको, तो इतने में से अब इतना नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तब कर दोगे तो क्या होगा, वो बनने में बहुत ही समय लेगा, जितना आप शायद अर्थ की, मतलब हम कह सकते हैं ह्यूमन पूरी लाइफ की भी अभी नहीं है उतना, लाइफ अर्थ का भी लाइफ नहीं है उतना, ठीक है। तो वो उतना समय ले सकता है। और दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, तो इनके पास लिमिटेड स्टॉक होता है। वंस दिस स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड, अगर ये स्टॉक खत्म हो जाता है तो ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर ले सकता है रिन्यू और रिप्लेनिश्ड होने में। सिंस दिस पीरियड ऑफ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ, तो ये पीरियड जो है मतलब ह्यूमन लाइफ से भी बहुत ज़्यादा है। स्पैन्स सच रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड नॉन रिन्यूएबल, एंड कुछ रिसोर्सेज इसीलिए नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, जैसे कि कोल, मिनरल्स वगैरह को बहुत ही ज़्यादा संभाल के यूज़ करने के लिए बोला जाता है। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल है किसके, नॉन रिन्यूएबल के। अब आप वाटर को भी इसी में रख सकते हो।
फर्क नहीं पड़ेगा। ऑन दी बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी यूबायोटिक एंड लोकलाइज्ड। अब चलते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर कैसे उनको बांट दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे यूबायोटिक और लोकलाइज में बांटा गया है। जैसे कि रिसोर्स जो हर जगह पाया जाता है, जैसे कि एयर, वाटर हर जगह पाया जाता है, तो वो क्या है, यूबिक्विटस रिसोर्स है। बट जो कुछ सर्टेन प्लेसेस पे पाया, जैसे कॉपर, आयरन, आप आयरन और बोलो, कॉपर बोलो, मिनरल्स बोलो, तो कुछ ही जगहों पे पाया जाता है, कुछ लोकलाइज जगह पे, कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पे पाया जाता है, तो वो लोकलाइज्ड हो जाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेचुरल रिसोर्स का, वो डिपेंड होता है नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। डिफरेंट मतलब जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं ना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड है, जैसे कि टेरेन हो गया, क्लाइमेट हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इसीलिए क्या है, पूरे अर्थ पर अनइक्वल है, किसी को कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, ठीक है, तो कहीं मॉडरेट है। तब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो इधर एक ग्लॉसरी थी, वो हम जरा जान लेते हैं। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, इट इज अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज। आपको पता होगा स्टॉक क्या होता है। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज ये जो होता है, रिसोर्सेज जितना अवेलेबल होता है ना यूज करने के लिए, उसका अमाउंट होता है, ठीक है। तो ये ग्लॉसरी भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, तो पूछ कर लीजिएगा। अब लेट्स डू है, क्या लेट्स डू में जान लेते हैं। थिंक ऑफ यू, सोचो कि कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स मेंशन हाउ देयर स्टॉक में गेट अफेक्टेड बाय ओवर यूज। कैसे, वो तो रिन्यूएबल थे और वो स्टॉक मतलब उनका स्टॉक हमें ओवर यूज से कैसे खत्म हो जाएगा। तो ये सोचते रहो, सोचो। तो नाउ हम आ जाते हैं दूसरे पेज पे आ गए हम लोग। अब कर लेते हैं लेट्स डू, थोड़ा देख लेते हैं। इधर आपको लिस्ट बनाना है 5 ह्यूमन मेड रिसोर्स का, जो आप अपने अराउंड देखते हो, ठीक है। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है, ऑफकोर्स ह्यूमन मेड, साफ बोला है, मैन मेड, ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन बनाता हो। सम टाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज, कुछ समय जो होता है नेचुरल सब्सटेंसेस सिर्फ रिसोर्स बन जाता है। ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड, जब उनका ओरिजिनल फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे कि आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स, आयरन और रिसोर्स नहीं है, आप आयरन ओर को कभी रिसोर्स नहीं कहोगे अनटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन। लेकिन उसके बाद जब पीपल ने समझा कि कैसे हम आयरन बना सकते हैं उससे, तो आयरन क्या है, आयरन है रिसोर्स। तो पीपल यूज, तो पीपल जो हम भी क्या करते हैं, हम नई चीज उत्पन्न थोड़ा ना करते हैं, हम भी उन्हीं नेचुरल रिसोर्स की मदद से उनको रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि पीपल भी जो नेचुरल रिसोर्स करता है बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए, व्हीकल्स बनाने के लिए, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स, जिसको हम ह्यूमन मेड रिसोर्स बोलते हैं। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी